61,000 लोगों को ऑफ लोड किया गया है पाकिस्तान के अंदर कि उम्र पे भी जो लोग जा रहे हैं वो कहते हैं जी हमें ही लगता है कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, इस वजह से नहीं जाने दे रहे। और उसके नतीजे में पाकिस्तान होता है फिर एक खास माफिया जो एक्टिव हो जाता है, जो पैसे लोगों चढ़ाई करा रहा है। वो उसका रेट इंसाफ के नाम पे डबल ट्रिपल हो चुका हुआ है। ऑफलोड की पासपोर्ट पे स्टैंप कितनी खतरनाक साबित हो सकती तो वो आपका मुस्तकिल पासपोर्ट का एक तो हिस्सा बन गई। उनके रिकॉर्ड में भी आ गया FIA के कि आपको लाहौर एयरपोर्ट से लेट्स सपोज कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया कि वी वर नॉट सेटिस्फाइड यूके के अंदर। तो आप गए वहाँ पे, वो पूछते हैं आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस कोर्स में आपका दाखिला है, और अगर आपको पता ही नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला है, कितनी फीस आपने पे किया है, कितने साल का आपका कोर्स है, तो वो कहते थे यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, वी हैव अ डाउट। तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देते थे। और दूसरी बात, पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बड़ा सिस्टम चल रहा था, वो ये चीज़ आ रही थी कि जनाब एक तो जो है कि ऑफलोड किया जाता है, वो कोई दूसरे को यहाँ से चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा होता, वो बड़ा और बड़ी एक भारी सी कोई स्टैंप किसी नाम की लगती है, ऑफलोड की स्टैंप लगती है, ऑफलोड की स्टैंप लगती है। हाँ जी, एक डिपोर्ट है और एक ऑफलोड है, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि डिपोर्ट को क्या होता है और ऑफलोड क्या होता है। ये खास बड़ा आपने बुनियादी क्वेश्चन किया, मेरा ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, खास तौर पे मुझे लगता है क्लिप आप लोगों से शेयर करेंगे तो खास वो देखना चाहेंगे। और ये बड़ी एक दुख भरी कहानी भी है और शायद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसके पहलू हैं, और मैं दोनों पे चाहूंगा इस पे बात करूं। पिछले इस साल 2025 की हम बात करें, क्योंकि हम 2026 के अंदर इस बैठे बात कर रहे हैं। 2025 के अंदर जो लास्ट रिपोर्ट पार्लियामानी कमेटी के अंदर जमा कराई गई है DG FIA राजा रिफत साहब की जानिब से, और ये सारी जगह वायरल तमाम खबरों में छपी हुई है, 61,000 लोगों को ऑफ लोड किया गया है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, विच इज़ रियली अ वेरी वेरी ह्यूज और बिग नंबर। 61,000 लोगों को ये ऑफ लोड किया है। पहले तो मैं उस पर आपने बड़ी अच्छी बात की, बता हुए लोगों को एक बंदे का वीज़ा लग गया है किसी भी मुल्क का, एक्स वाई जेड का, चाहे स्टडी वीज़ा, चाहे विजिट वीज़ा, चाहे वर्क परमिट, और वो पाकिस्तान से जाना चाहता है, टिकट उसने ले ली है, अब वो एयरपोर्ट पे गया है, लीगल हो चुका जी, हर चीज लीगल है, उसका प्रॉपर हर चीज रिकॉर्ड है, लीगल चैनल से जा रहा है, स्टिकर लगा हुआ है, उसका वीजा, उसका हर चीज मौजूद है। और वो एयरपोर्ट पे गया है, उसने टिकट बोर्डिंग पास भी अपना ले लिया है, और अब उसने FIA काउंटर से जाके आगे जाना है जहाज पे चढ़ने के लिए, अब एग्जिट करने के लिए, एग्जिट स्टैंप लगी पाकिस्तान से वो जा रहा है। वहां पे FIA वाले उनसे सवाल करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, और ये मोहसिन नकवी साहब ने स्पेशल जो है ये स्ट्रेटजी बनाई है, और उस पर काफ़ी सख्ती है, जिसकी वजह से सारा हुआ स्टैंड लिया। पहले कोई पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का स्टैंड कभी नहीं लिया गया। उनका पीछे ये स्टैंड है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की हम दुनिया भर में रिस्पेक्ट बहाल कर रहे हैं। उस पे आते हैं, पहले ये बता दें, वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एग्जैक्टली, वो ऑफ लोड के हवाले जो उन्होंने खास, तो वो जो क्वेश्चन उनसे करते हैं वो कहते हैं हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं। अब आप हैरान होंगे कि उम्र पे भी जो लोग जा रहे हैं वो कहते हैं जी हमें ही लगता है कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, इस वजह से नहीं जाने दे रहे। स्टडी वीजे पे जो लोग जा रहे हैं किसी भी मुल्क के, तो उनका वीजा लगा हुआ है, उनका बाकायदा एडमिशन लेटर है, हर चीज हुई है, वो कहते हैं वी आर नॉट यूनिवर्सिटी का लेटर है, सारा कुछ है। वो नहीं, हम नहीं समझते कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है। इसी तरह जो बंदा वर्क परमिट पे जा रहा है वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि आप जेन्युइन वर्क परमिट पे जा रहे हैं। एक बंदा टूरिज्म पे जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, अजरबैजान बाकू जा रहा है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से सिंगापुर, थाईलैंड जाना चाहते हैं, किसी भी मुल्क पे जो जाना चाहते हैं, हल्का सा उनको डाउट हो जाए FIA वाले को, वो कहते हैं जी मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और उसके नतीजे में पाकिस्तान होता है फिर एक खास माफिया जो एक्टिव हो जाता है, जो पैसे लोगों चढ़ाई करा रहा है। वो उसका रेट इंसाफ के नाम पे डबल ट्रिपल हो चुका हुआ है, और स्पेशल फार्मूले के तहत कुछ एयरपोर्ट में सेटिंग के साथ लोग जा रहे हैं, और वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरा जिसे कहते हैं जंजाल पूरा यहाँ पे बना हुआ है, जिस पे लोग बाहर जाने की कोशिश करें। और उससे लेके बड़ा जिसे कहते हैं हंगामा इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। 61,000 लोगों को अगर आप कर रहे हैं एक साल के अंदर ऑफ लोड, तो आप अंदाजा करते हैं क्या लोगों के डेस्परेशन का लेवल होगा। अब लोग जो जेन्युइन बंदा है वो भी घबरा रहा है, और जो थोड़ा 2 नंबर 19-20 करके भी जाता है, जो कि पहले ज़्यादा जाते थे, या जिसके देर में चोर है या बैकएंड में से कुछ और एजेंडा उसका जाने का, वो भी अपनी सेटिंग करके जा रहा है। तो बड़ा इस टाइम जिसे कहते हैं ना सिचुएशन अनईजी सी हुई है, और उसकी वजह से काफी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऑफलोड की पासपोर्ट पे स्टैंप कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? ये देखिए, ये इस लिहाज से बड़ी अजीब और बड़ी खतरनाक बात ये है कि आपका अपना मुल्क जो पाकिस्तान है, और वहीं पे आपको ऑफलोड की स्टैंप लग रही है, और आपके बिल्कुल लास्ट पेज पे आमतौर पर स्टैंप लगाते हैं, और बहुत बड़ी स्टैंप है जिन्होंने पाकिस्तान ने खास तौर पर रखी हुई है। मुझे कुछ लोग भेजते भी हैं जिन्होंने बताया कि हमारे से ये मसला हो गया, बड़े घबरा गए। एक तो इरफान साहब आपकी टिकट ज़ाया हो गई, आपने तो टिकट ली थी 3-4 लाख की, 5 लाख रिटर्न टिकट ली थी, या वन वे भी टिकट ली हुई थी, तो टिकट आपकी ज़ाया होगी, फिर आगे लोग आपका वेट कर रहे हैं, और जरा पूरा सिस्टम आपकी स्टडी ज़ाया हो सकती है, बेशुमार नुकसान इससे एसोसिएटेड है, और प्लस आपकी ऑफलोड की स्टैंप भी लगी, तो वो आपका मुस्तकिल पासपोर्ट का एक तो हिस्सा बन गई। उनके रिकॉर्ड में भी आ गया FIA के कि आपको लाहौर एयरपोर्ट से लेट्स सपोज कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया कि वी वर नॉट सेटिस्फाइड। तो आप समझे, आप उसका रेट 3 गुना है बाहर जाने का, कि अगर आपने कोशिश करनी दोबारा जाने की, क्योंकि कहेंगे आपको पहले सेटिस्फाई नहीं कर सके, वजह होगी तब आपको ऑफलोड किया गया ना। अब वो उसकी बेशुमार वजूहात है क्यों ऑफलोड किया गया, वो उसने सिस्टम में डाल दिया कि जी मैं इस वजह से इसको सेटिस्फाई नहीं था, मैंने इसको ऑफलोड कर दिया। तो वो कह रहे हैं चूंकि लोग वहां जाके कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिससे पाकिस्तान बदनाम होता है, इसलिए हम ऑफलोड करें। लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, जो मैंने आपको इनिशियल बात की, कई जेन्युइन लोगों से भी जुल्म हो रहा है, और कई जो 2 नंबर लोग हैं वो भी खुफिया रास्ते से भी जाने में कामयाब हो रहे हैं। तो जो खुफिया रास्ते हैं वो उनके रास्ते और ज्यादा, इसलिए आप कह रहे हैं कि रेट जो है वो डंकी के रेट बढ़ गए, क्योंकि यहाँ
यहाँ जा से नहीं पा रहे, एग्जैक्टली लीगली जा नहीं पा जब रहे। जेन्युइन बंदा भी नहीं जा पा रहा, और दूसरा ये कि जब उससे जेन्युइन ने भी जाना है तो एयरपोर्ट सेटिंग के साथ जाना है। वो बता के जाएगा एफए किसी बंदे को ढूंढेगा नीचे, यार मेरा रास्ता है, मैंने जाना है इस एयरपोर्ट से, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा वीजा है, मुझे रोकेंगे तो नहीं लेंगे, और वो बाकायदा उनसे सेटिंग कर रहा है ओए, कि इतने पैसे देंगे तो ठीक है आप जा सकते हैं, कोई जा मसला नहीं सकते है। हैं। ओए हो, जी ये जो बड़ा खतरनाक काम हो गया। जी अच्छा, उसके अलावा जो है एक तो ये ऑफलोड वाला हो गया, एक दूसरा जो होता है जो डिपोर्ट होने का होता है। डिपोर्ट होना हाँ क्या जी, है? वो असल में ना इसी के वजह से ये काम किया गया है डिपोर्ट इरफान के साहब। खौफ से इन्होंने पहले ही ये प्रोकॉशन लिया है, हाँ। जो स्टांस है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वो ये कहते हैं कि हमें ये शक है कि ये बंदा वहां जाएगा, जो कि हुआ है। होता क्या है इरफान साहब, जब लोग बस एक बंदे का यूके का विजिट स्टूडेंट वीजा लग गया, मैं विजिट पे नहीं आता, स्टूडेंट पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। अब उस बंदे ने वहां पे ना तो उसको यूनिवर्सिटी का नाम प्रॉपर्ली पता होता है, वो यूनिवर्सिटी आपको तो वहां पे जब पहुंचते आप हाँ। हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे, आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे जो होम ऑफिस का स्टाफ है बॉर्डर पे खड़ा, फर्स्ट टाइम एक बंदा आ रहा है ना, उसका फर्स्ट टाइम यंग बच्चा है, 20-21 साल का बच्चा है, ए लेवल किया है, इंटरमीडिएट उसने किया, स्टडी भी इसका लग गया और वो चला गया वहाँ पे, या इवन मास्टर डिग्री के लिए गया, 35 साल का बंदा, मैच्योर आदमी गया, मियां बीवी बच्चों के साथ पहले जाते थे, अब तो डिपेंडेंट अलाउ भी नहीं है यूके के अंदर। तो आप गए वहाँ पे, वो पूछते हैं आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस कोर्स में आपका दाखिला है, और अगर आपको पता ही नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला है, कितनी फीस आपने पे किया है, कितने साल का आपका कोर्स है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ना। आप कैरियर चेंज करने जा रहे हैं, आप पूरी डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहते थे यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, वी हैव अ डाउट, तो वहां से आपको डिपोर्ट कर देते थे। आप वहाँ लैंड कर चुके हुए? लैंड कर चुके हैं वहाँ पे। अच्छा। बहुत कम होता है, यानी कि 10 में से 9 तो लोग निकल जाते हैं, लेकिन एक दो बंदे बिल्कुल ही सेटिस्फाई ना कर सके, बिल्कुल इसको पता ही नहीं चीजों का, या उनको लगता है थोड़ा सा लूप होल है कि इसने जो सिस्टम मैनेज किया या डिग्री है जो इसने किया, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में किया, शायद उसको जीपी जो था वो सही नहीं इसने बताया, या जो इंग्लिश का टेस्ट किया, क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपको पता स्टडी वीजा के हवाले से, उस पर कोई उनको डाउट है कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं इसने आइल्स पास वगैरह किया। की बात कर जी, रहे हैं? आइल्स के मुकाबले में कुछ दूसरे टेस्ट है और टेस्ट जो यहाँ पे लोग कुछ मैनेज कर लेते थे यहाँ पे, तो अगर उनको इन चीजों पे डाउट हो जाए, या इवन बैंक स्टेटमेंट आपका प्रॉपर फंड्स ही नहीं थे, आपने किसी उधार लेके किया है, तो वो भी क्वेश्चन मार्क है ना। वो कहते हैं आपकी अपनी फैमिली के फंड्स हो या आपके अपने हो, उसकी बेस पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने किसी उधार ली तो आपके पहले दिन से प्रेशर और बर्डन आ जाता है ना उस चीज के हवाले से। तो ये कुछ इन्होंने क्राइटेरिया बनाया जिसकी वजह से काफी लोगों को वहां पे आपको रिपोर्ट किया जाता था। तो इन्होंने यहाँ आके हम पहले ही सिस्टम के ऊपर यहीं पे बंदे को चेक कर ले, जैसे कि वहां जाके मुल्क की बदनामी का बाइस बने, तो बेहतर है कि इनको यहीं पे चेक एंड बैलेंस के लिए। और अपने बड़ा अच्छा पॉजिटिव काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट भी आया, थोड़ा सा मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है। पहले स्टेज पर कोशिश जरूर किया, लेकिन अगर थोड़ा इसको मजीद रिफाइन कर लें, क्राइटेरिया बेहतर कर लें, कोई ऐसा वहाँ डिपार्टमेंट बना दे जो लोगों को प्री वैल्यूएट कर ले। सबसे मेन चीज ये इरफान साहब, उसकी टिकट जाया हो जानी है, तो बेहतर जिस बंदे टिकट कराइए ना, आप उसको पहले ही बुला के उसको वैल्यूएट कर, कैरियर जाया हो जाना, कैरियर जाया हो जाना, एग्जैक्टली पूरा स्टेज पे लगे, वो एक कमेटी बना दे जो उनका प्री इंटरव्यू कर ले, जो उसको क्लियर कर दे, उसको एफए वाले जाने दे, और उसको पहले ही बुला ले, यानी कि सेम डे बुला के इंटरव्यू करे, जब वो पैनिक में 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। ओके टू बोर्ड लगती है पहले, एग्जैक्टली ओके टू बोर्ड वाला कर लिया जाए काम। बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी ओके टू बोर्ड वाली, ताकि उसको बंदे को क्लियर हो कि मैंने परसों फ्लाइट में जा रहा हूं, और वो टिकट ही उसके बाद बुक करवाए, ताकि खतरा। यहाँ पे लोगों ने 3 दफा टिकट बुक करवाई। इरफान साहब हुआ क्या, एक दफा लाहौर से वो ऑफलोड हो गया जाते हुए, उसका चलो मैं कराची से ट्राई करता हूँ, वो कराची चला गया, वहां से भी ऑफलोड हो गया, फिर वो इस्लामाबाद चला गया, तो आप बता 3 टिकटें उसकी जाया हो गई, उसको 12-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया, प्लस कैरियर का जो आप बता रहे साल जाया हो गया आपका चीजों पे, ना बिल्कुल सही है। तो ये है जो मसला जो इस चीज के अंदर आ रहा है बेसिकली। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हम जब देखते हैं तो अक्सर हमें पता चलता है कि दुबई के लिए जो है वो पहले बहुत कॉमन था। मैं बहुत गया हूँ दुबई, क्योंकि प्रोग्राम्स करता था वहाँ, नादिर खान शो वगैरह, तो मैं हर हफ्ते तकरीबन मेरी वहाँ पे चक्कर लगता था। लेकिन अब जो है वो दुबई के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। उन लोगों के जो बहुत रेगुलर जाते रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वहाँ पे, वो भी बुरी तरह से फंसे हैं। तो क्या पीछे पाकिस्तान के हवाले से क्या ऐसा हुआ कि ये इरफान साहब ने बड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी, और बड़ा ये बुनियादी मसला इस टाइम है। सबसे दुनिया का आसान वीजा था पाकिस्तान में कि 2 घंटे में वीजा लगता था दुबई का, और आप शाम को फ्लाइट लेते थे, आप चले जाते थे। और बड़ा जबरदस्त जगह दुबई, आपको पता है दुनिया के मैं कहता हूं 3 मेट्रोपॉलिटन वर्ल्ड कैपिटल हैं, बिल्कुल उसमें नंबर 1 न्यूयॉर्क, नंबर 2 लंदन, नंबर 3 दुबई। हाँ। और दुबई बड़ा ग्रूम कर गया, तो इन दोनों को टफ टाइम दे रहा है इस वजह से। एट अ टाइम 100 डिफरेंट नेशनलिटी के लोग दुबई के अंदर मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन है। कराची से 1.5 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ से 2.5-3 घंटे के आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे ना। तो और बड़े जबरदस्त वेलकमिंग लोग, मुस्लिम कंट्री जाहिर है, सारे लोगों को बड़ा, और आप माशाल्लाह खुद कई दफा दुबई गए हैं, तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने पहले कुछ सिटीज को हाईलाइट किया, आपके इल्म में होगा पहले 8-10 सिटीज थे, फिर 30-35 सिटीज हो गए, मेरे ख्याल 40 के करीब शहर है कि जिनकी प्लेस ऑफ बर्थ उन शहरों की है, उनको हाई रिस्क पे डाल दिया कि इनको हमने विजिट वीजा नहीं देना। और अब ओवरऑल ही आपको पता है पूरा हर जगह से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से जो लोग अप्लाई करें विजिट वीजा, उनको नहीं मिल रहा।